अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महनाज़ रज़ा एंड यू वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार नसीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिनाज़? अच्छा सर, आज का पहला जो सवाल है बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। 8 साला बच्ची कुत्ते के काटने से उसकी हलाकत हो गई है टाउनशिप में। देखो पहले तो इसको क्लियर करो ये बात कुत्ता नहीं, आवारा कुत्ता। कुत्ते तो सब लोगों के घरों में हैं, बहुत जी, जी। सारे लोग हैं, मैं भी पेट्स लवर हूँ, मेरे घर में भी है और वो मेरे बेटे ने रखा हुआ है, जी। ठीक है, टाइगर ने रखा हुआ है, जर्मन शेफ़र्ड और ये आवारा कुत्ते, ये एक बात को क्लियर कर लें। हुँ। हमने कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम किया था और मैंने रेबीज़ के बारे में बताया था। आज भी थोड़ा-सा नाज़रीन के फ़ायदे के लिए हम बताएँगे जी, जी। कि रेबीज़ क्या है। ये एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है जो आवारा कुत्तों का। एक बहुत मासूम, एक प्यारी-सी बच्ची हुँ, हुँ। ईद के दिन है, अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने हुए उसने, अपने घर के बाहर हर चीज़ से बेखबर और बच्चे होते ही बेखबर होते हैं, बड़े खेल रहे होते हैं, बच्चों की हुँ, हिफाज़त हुँ। आपने खुद करनी है। अपने घर के बाहर जहाँ पे वो अपने आप को सबसे ज़्यादा महफ़ूज़ समझ रही है, ठीक है? वहाँ पे वो खेल रही थी, कुछ चंद आवारा कुत्ते जो हैं, जी, उस जी। बच्ची के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। अब सही। यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करें, वो जानवर है और जानवर बेज़ुबान होते हैं। बेशक। आपके लिए नाज़रीन मैं एक आज बात बता दूँ, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर दर्जनों, सैकड़ों वीडियोज़ ऐसी देखी हैं, हमारे मुल्क की नहीं, ये कहें जी सिर्फ़ हमारे मुल्क में ये खराबी है। बाहर के मुल्कों की भी जो सीसी कैमरे कैमरे की वीडियोज़ हैं कि अक्सर आप देखा है गाड़ी में से उतरी माँ, बच्चा बाहर आ गया, तो इर्द-गिर्द कुत्ते थे, वो आके बच्चों पर हमला करते हैं। सही। ये जो आवारा कुत्ते होते हैं, इनको कोई पका के खाना नहीं दे रहा होता। इनको कोई पेट्स जो फीड वो वाली नहीं दे दे रहे होते। इन्होंने वहीं पे बचा-कुचा कच्चा गोश्त, किसी का फेंका हुआ मुर्दार गोश्त, इन्होंने वही खाना होता है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये कच्चे और ये किसी भी गोश्त की स्मेल और उसको ये खाना चाहते हैं। जो बच्चा होता है बड़ा मासूम होता है और अच्छा। उसकी नरम हर चीज़ इसकी खुशबू जो है ना बच्चे की और अच्छा। ये इन जानवरों को इस समेत तमाम खूंखार जानवरों को वो अट्रैक्ट करती है। आपने ये ख़्याल करना है जब भी आप किसी पार्क में जाएँ, गली में जाएँ, जब आवारा कुत्ते फिर रहे हो तो अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है हुँ, हुँ। और ये जैसे कि ये बच्ची 8 साल की थी, 3-4 साल का, 5-6 साल का, 8 साल का है, मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है अभी, जो अपना अपना दिफ़ा नहीं कर सकता। हुँ, सबसे बड़ी हुँ। बात है वो अपना दिफ़ा नहीं कर सकता। आपने उसको अकेले नहीं छोड़ना। हमने बेबहा दफ़ा इस आवारा कुत्तों के बारे में बात की है, बेबहा दफ़ा और दर्जनों दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा रेबीज़ के ऊपर पूरी रिसर्च किया, रेबीज़ के ऊपर के हवाले से बताया है और उसमें ये आवारा कुत्ते नंबर 1 आते हैं। अब ये हुआ क्या? बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इलाके के आवारा कुत्ते थे, जो मैंने आपको बताया, कुत्तों ने देखा बच्ची अकेली है, उसके हुँ, ऊपर हुँ। हमलावर हो गए। अगर उसका बाप या भाई कोई और करीब होता बड़ा शख़्स, जिससे उनको खौफ होता, वो उसके ऊपर हमलावर नहीं नहीं होते। करते। लेकिन ये याद रखें जितने भी इलाके के जो कुत्ते आप अक्सर देखते हैं ना कि पार्कों में कोई भौंकते हैं, कोई नहीं भौंकते। हुँ, हुँ। गलियों में ये सोए पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, फिर रहे हैं, ये उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल हो रही तेज़-तेज़ जैसे मैं आपको ये बताऊँ एक फीमेल जो है आवारा कुत्ता है, कुत्ती है, वो तादाद में बच्चे देती है और बहुत ज़्यादा मतलब उसकी तादाद मतलब वो 3, 5, 7, 9, 11, 15 इवन के मुझे ये जो है ना डॉग कैचिंग टीम के जो एक सरबराह हैं, वो मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जगह पे 17 बच्चे देखे। 17। इस स्पीड के साथ ये आवारा कुत्ते पलते हैं और ना तो इनको कोई खाने-पीने का इनकी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी तरह स्टमक जो होता है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जो चीज़ मिली खा ली। तो ये एक खामोश कातिल है और सही। ये मासूम बच्चों के कातिल हैं। अच्छा बड़ों को वो कुत्ता पड़ता है, ब ब ब बड़ों को तब नुकसान होता है कि या तो वो आवारा हो जिसको बाउला कुत्ता कहा जाता है, हाँ, हाँ। बाउला कुत्ता। अब ये बावले थे या नहीं थे, ये नॉर्मल थे या जैसे भी थे, लेकिन ये बच्ची को पड़ गए, बच्ची अकेली थी, बच्ची के उन्होंने आसान शिकार समझा और बच्ची को चिमड़ गए। और जब भी ये जानवर चिमड़ता और जब ये गिर जाए बच्चा, हुँ, पहले तो हुँ। पाँव-टॉँग से पकड़ता है ना, बाजू से। जब ये गिर जाए बच्चा ज़मीन पर, फिर तो फिर ये हमलावर होते हैं चेहरे पे और गर्दन। बच्ची को अगर काट रहे होते इसके बाजू पे या हुँ, टाँग हुँ। पे तो उसको बाइट्स होनी थी, टाँके लग जाने थे, हुँ, बच हुँ। जानी थी। लेकिन जब उन्होंने उसकी बच्ची की छोटी-सी बच्ची से तसव्वुर में लाओ मुझसे तो ये बात की नहीं जा रही, लेकिन मजबूरी है ये बात करनी। मजबूरी है हमारे अदारों को जगाना, कि वो जागें।
कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ या तो हो ना कि इसके लिए कोई अदारा नहीं बना हुआ, हाँ, हाँ। ठीक है? इसके लिए बाकायदा अदारा है आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने का। 2021 में एक फ़ैसला आया था। फ़ैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था जी आपने आवारा कुत्तों को मारना नहीं है। इससे पहले होता था आवारा कुत्तों को शूट भी करते थे सही। और क्या कहते हैं उनको कुचला या वो जो होता है पॉइज़न भी दिया जाता था और इनको मार दिया जाता था आवारा कुत्तों को। और एक टाइम ऐसा भी था कि ये भी कहा गया कि इतने ज़्यादा आवारा कुत्ते हुए थे माज़ी में, तो उन्होंने कहा जो बंदा आवारा कुत्ता मार के उसकी पूँछ लेकर आएगा, उसको कुछ पैसे मिलेंगे, अच्छा। पैसे भी दिए जाते थे। फिर लेकिन साथ-साथ वक़्त के बाद आपको पता है ह्यूमन राइट्स, पुराने राइट्स, सारे राइट्स सामने आ गए। तो हुँ, इस तरह हुँ। ये पेट्स के राइट्स के हवाले से एक फ़ैसला आया 2021 में, उसके बाद से कुत्तों को मारना छोड़ दिया गया और कहा ये गया कि कुत्तों को कैच करें और उनकी नस्बंदी करें और कोई दरिया के किनारे के जंगल में इसको छोड़ दें। वो तो ठीक है ठीक नसबंदी है? आई थिंक। अच्छा अब ये हुआ, अब लेकिन इसके ऊपर भी अमल इतना ज़्यादा नहीं होता। अब सही है। सोने पे सुहागा ये हुआ ये बच्ची का जो वाक़या हुआ है ना इस इलाके में ये मेरा ख़्याल है टाउनशिप का इलाका है, तो वहाँ के आज एक एफआईआर भी आई है डीसी ऑफ़िस से आज शेयर हुई। अच्छा। वो एक एफआईआर ये है कि जो आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली टीम थी, डॉग कैच जो टीम थी, वहाँ पे वो कुत्ते पकड़ ज़ाहिर है एक वाक़या हुआ, हुँ, हुँ। सीएम ने नोटिस किया मिनिस्टर चले गए और मुख्तलिफ सरकारी लोग उनके घरों में जा रहे हैं, ज़ाहिर है एक क्योंकि आम सानिया थोड़ा है, ब एक बच्चा बच्ची ब हाँ, सानिया था ना मासूम 5 लाख रुपए का भी उसको हाँ, कहा गया, लेकिन वो बच्ची तो किसी को नहीं वापस आनी नहीं ना। औलाद हर इंसान को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है। सही कह रहे हैं। जी, जी, दुरुस्त फरमाया। जब ये सारे चले गए तो मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहब को भी हौश आया वैसे डिप्टी कमिश्नर तो नया है, इस वक़्त हुँ, तो हुँ। नया आया है जो मुतलका जो नए डिप्टी कमिश्नर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह को भी होश आया, तो डॉग कैचिंग टीम को वहाँ भेजा, तो वहाँ पे गई तो वहाँ पे सुनने में आया कुछ लोगों ने उनके साथ झगड़ा किया, उनको गुस्सा था हुँ, हुँ, उनको गुस्सा था, वो झगड़े में लेकिन ये गलत किया, हुँ, मैं इस चीज़ को किसी सूरत फ़ेवर नहीं करूँगा कि आपके इलाके में सरकारी टीम आए हुँ। वो पोलियो कतरे पिलाने के लिए आए या आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए आए, आप उनको मारने लग पड़े। हाँ, ये तो अब वो वहाँ पे ये 2-4 बच्चे जो थे इसकी टीम के उन कुत्तों को पकड़ रहे थे, वहाँ पे कोई 3-4 लोग वो कहते हैं, उनसे मेरी बात वो कह रहे हैं कि अगवानी थे कुछ पठान लड़के आए, उनसे उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने फ़ोन कर करके काफ़ी सारे बुला लिए और बुला के उनको टीम को खूब उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि ज़द-ओ-ग़र उनमें किया। से टीम के एक मेंबर को वो साथ ही एक गंदा नाला है उसमें फेंक दिया। ओह! ये चीज़ ये एक्ट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट की रिट रहनी चाहिए और मैं ये कहता हूँ, एक थोड़ी-सी मैं बात से ज़रा हट रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे ये बात करूँगा कि जिन्होंने ये किया उनके जज़्बात, एहसासात हम उनके साथ हैं, लेकिन उनको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा है, गवर्नमेंट भी इस पे ख़्याल कर रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है और सुना है कि उसको क्या कहते हैं जो वज़ीर आला की तरफ से कोई उनको घर में गए हैं, मिनिस्टर गए हैं उनके अच्छा, और वो सूबाई मिनिस्टर भी गए हैं। ये मेरे सामने एक खबर पड़ी हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने टाउनशिप में आवारा कुत्ते के काटने से कमसिन बच्ची के जाँ बहक होने पर गहरे दुःख और अफ़सोस का इज़हार करते हुए सोगवार ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने नोटिस लेते हुए फ़ौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ठीक है ना? ये चीज़ मेरे सामने पड़ी हुई है। ये 8 साला महर था नाम इसका और जब इसको ऊपर घर के करीब मैंने बताया था खेल रही थी जिसके कुत्ते हमलावर हो गए। जब शोर-शूर डला तो लोग आए, कुत्तों को भगाया गया। तो उसको जब करीब जनरल वो सॉरी वो है इनके पास टाउनशिप के पास सबसे करीब तीन हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल। जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया गया इमरजेंसी में लेकिन चूँकि उसकी गर्दन के ऊपर उसने सा बाइट की थी हाँ, हाँ, और जब वो बाइट की थी शाह-रग जो थी ना उसकी डैमेज हो कट गई। गई। ओह! जिसकी वजह से वो जानवर ना हो सकी और वो बच्ची ईद पे अपने घरवालों को दुखी करके चली गई। तो ये सारा इलाका सोगवार है कि मुझे खुद बड़ी तकलीफ हुई थी ये देख के और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डाकू डकैतों को तो आप खत्म कर रहे हैं, आपका हुँ, जो भी कानून है, आप इनको पकड़ें, पकड़ के इनकी जो नस्बंदी करनी है, इनको रेबिस करना है, इनको वहाँ पे दरिया रावी के पार फेंकें। हुँ, क्यों? कि जो ये रेबिस जो बीमारी है, इन्हीं ये कुत्ते के मुँह में एक वायरस होता है, ये थूक जी, और जो बावले कुत्ते में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बड़ा स्पीडी होता है। उसको कहते हैं रेबिस और रेबिस एक ऐसी बीमारी है
अगर उसका अटैक आ जाए, नंबर न 1 सुने, जब कुत्ता काटता है ना, तो जब हुँ, कुत्ता हुँ। काटता है, तो फौरी रेबीज़ नहीं होती। उसका जो रेबीज़ का जो वायरस है वो जो है ना अपना नीचे से ट्रैवल करता हुआ, हुँ, जिसम में ट्रैवल करता हुआ ब्रेन पे जाता है, ब्रेन पर। तो कुत्ते के काटने का जितना बाइट सर के करीब होगी, उतना ही खतरा होता है रेबीज़ का। लिहाज़ा सही। जब भी कुत्ता काटे या उसका कोई राल लगे आपके के साथ, घरेलू कुत्ता है या बाहर का कुत्ता है, तो फौरी तौर पर आप इमरजेंसी में जाएँ। गवर्नमेंट ने ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने साहिबा ने तमाम पंजाब के इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में कुत्ता काटे की वैक्सीनेशन दी हुई है। वहाँ पे वो जाएँ, वो जाके क्या कहते हैं, वहाँ से वैक्सीनेशन कराएँ। वो वैक्सीनेशन आपको एक कराएँ। चार्ट बना देंगे, हुँ, 2, हुँ। 3, 4, 5 बड़े आसान से टीके हैं, कोई पेट में लगने, कोई ऐसी खराबी नहीं है। आपने जाएँ, वो टीकों का कोर्स पूरा कराएँ। और रेबीज़ के बारे में तो मैं बता दूँ महराज, रेबीज़ का जब अटैक हो जाए और ये दुनिया की वाहिद एक बीमारी है, मेरा तो अभी तक नहीं मुझे अल्लाह पता, माफ़ करे, इसका कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, अटैक होने के बाद कैंसर वाले का इलाज हो जाता है। इसका नहीं। जिसका अटैक हो जाए, तो अल्लाह माफ़ वो क्या कहते हैं, में बावलापन कहते हैं हमारे वहाँ, उसको हलकान कहते हैं हलक गए हैं हुँ, और वो बंदा बच नहीं सकता और उसको पानी से डर लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो पानी पानी पी नहीं सकता, पानी को देख के चीखें मारेगा जिसको ऊपर अटैक होगा और एक अल्लाह! मखसूस टाइम के बाद उसकी डेथ। तो लिहाज़ा हम गवर्नमेंट को चाहेंगे, चले तवज्जो हो गई, मरियम नवाज़ साहिबा ने इसके ऊपर रिपोर्ट माँग ली है। अल्लाह करे कोई आवारा कुत्तों का कोई बंदोबस्त हो। हर इलाके में आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, क्रिकेट के बारे में कुछ बताएँ, 26 को पीएसएल शुरू हो रहा है, तो किस तरह की शराइत पे शुरू हो रहा है? कुछ हमें बताएँ डिटेल। अब मैं ना गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, मैं ज़्यादातर गवर्नमेंट की पॉलिसियों को कहता हूँ चलो ठीक है, कोई अच्छे के लिए हो। हाँ, हाँ। तो ये इसमें उन्होंने ये कहा है जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, मोहसिन नकवी साहब और जी। चेयरमैन भी हैं पीसीबी के। तो उनका ये एक फ़ैसला आया, पता नहीं ये ठीक है, मेरी अपनी एक राय है, हर बंदे की अपनी राय है कि जी पेट्रोल की बचत की जाए, क्योंकि मैच होगा तो पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, लोग आएँगे, वहाँ पे मैच देखने आएँगे, हुँ, भई हुँ। वो ठीक है बात, आएँगे। आपने एक एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया है, जहाँ पे अगर पब्लिक नहीं आएगी, तो फ़ायदा क्या होगा? तो क्या फ़ायदा? हाँ, यही तो मैं क्या सोच रही फ़ायदा? हूँ। पब्लिक को आना चाहिए, इस पे नज़रसानी करें, लोगों को देखने दें और लोगों ने जहाँ पे जाना है, जहाँ पे खर्च करना है, करना है। तो और आप पेट्रोल की बचत तो कर रहे हैं और अभी पेट्रोल तो हमने कहीं से खरीदा नहीं बाहर से, लेकिन पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही हैं ना, ज़खायर तो हमारे पास ही हैं और पिछले दिनों जो हमने हमने ये जो 23 मार्च पे किया था, उसमें हमने बताया था जी, जी, कि कल। इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म को जो ब्रीफिंग दी गई थी, वो बताया गया था कि मुनासिब स्टोरेज मौजूद है है। पेट्रोल की। तो जो है ना, ये जो तो क्रिकेट के सर मै ये होना कोई ज़रूरी था? अभी थोड़ा पोस्टपोन कर देते। नहीं, नहीं, देखो ये चीज़ें नहीं होती, अब होना अब सा दुनिया के साथ-साथ हम अपने साथ जो हम सिस्टम दे देखो ना, ये मुल्क भी जो है ना, ये एक दुनिया जो है ना, ये इसी तरह ही है कि जैसे आपके एक एरिये में है, जी, आप जी। हर घर का एक अलग-अलग कहानी से हर कंट्री की अपनी-अपनी कहानी। अब ये होना ज़रूरी नहीं है, ये होना चाहिए था। लेकिन शायकीन क्रिकेट जब होंगे नहीं, इसमें ऑडियंस ही नहीं होगी तो क्या मज़ा है? उसके लिए उन्होंने कहा है ना, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देखें, अपने घरों में देखें। हुँ, हुँ। तो मेरा तो यही है ख़्याल कि आप उनको आने की इजाज़त दें ताकि वो उसका मैच का हाँ। आपके स्पॉन्सर्स भी का भी फ़ायदा हो और जो उनको देखने वाले क्राउड जो है एक अ, माहौल बनता है हमारा, तो वो होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अपना सोचती है, हुँ, पता हुँ। नहीं उनकी क्या सोच है। ये तो हमारा तबसरा है कि ये उनको ग्राउंड तक रसाई देनी चाहिए। और बाकी रही पेट्रोल की बात और पेट्रोल की पूरी दुनिया में कमी है, हमारे यहाँ भी कमी है। हुँ। हमने लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट की थी अपने सब जानने वालों को और जो रूटीन में एक मुहिब्बुल वतन का सबूत पेश करें और पेट्रोल के ज़खायर ना करें लोग भी अपने घरों में। और गाड़ियों को टैंक फुल कराने की ज़रूरत नहीं, जो टैंक फुल कराता है वो टैंक वही फुल कराए, जो 10 लीटर या 20 हुँ, लीटर हुँ, पेट्रोल हुँ। डलवाता है अपनी गाड़ियों में और वो उतना ही डलवाए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, जब हम पैनिक करते हैं तो चीज़ों की कमी होती हुँ। अच्छा सर, एक और खबर है, अफ़सोसनाक की खबरें आ रही हैं। एक सना नामी टिकटॉकर हैं, उनके कत्ल के बारे में हलाकत हुई है जो।
बड़ी अफ़सोसनाक खबरें हैं कि ये क्या हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये है इसका नाम है टिकटॉकर है सना सना। जावेद हैं जी, जी। और ये आउट लोफ्रा के नाम से इनका अकाउंट है। अच्छा, और इनकी कहानी कुछ यूँ है कि इनका शादी हुई और फिर जो इनका पहले हस्बैंड था ना अब ये जो मर्डर हुई है अपने हस्बैंड अच्छा। से, लेकिन ये इसका दूसरा हस्बैंड है, पहला नहीं है। अच्छा, अच्छा। इसने पहले इसकी शादी हुई, तो वो साहब जो उसको नशई वगैरह थे और इसको मारते-पीटते थे और घर का खर्चा-वर्चा नहीं चलाते थे। वो एक आम कहानी रूटीन थी। सही। तो इनकी खुला हो गया, खुला होने के बाद ये खातून जो है, मेहनत-मज़दूरी करती रही। लोगों के घरों में काम करती रही, कपड़े सीती रही, जाके सफाइयाँ करती रही, बड़ा कुछ करती रही। अच्छा, फिर इसको एक खातून मिली, उन्होंने कहा भी तुम अच्छी गुड लुक हो, प्यारी हो, तो तुम ना ऐसे करो टिकटॉक बनाओ। लाइव। हाँ, वो सुनने में आया, वो एक सारा खान नामी कोई खातून है, जो इनकी जाने वाली इनकी दोस्त। उन्होंने इसकी वीडियो बना के पहली वीडियो जब वायरल की, तो वाक़ई वो वायरल हो ओह! पर अच्छा रिस्पॉन्स आया जिसको हौसला अफ़ज़ाई हुई। हौसला अफ़ज़ाई हुई तो ये सना जावेद साहिबा ने टिकटॉक पे वीडियो लाइव भी बैठना शुरू कर रहे हैं, चलना सारा कुछ करते रहे। इसी दौरान ये कुछ अर्सा पहले, इसी दौरान ना इनकी ना क्या कहते हैं एक ना बंदे से हेलो हाय होती है मोहम्मद सादिक नामी शख्स से और वो बातचीत करते-करते नंबर चेंज हो जाते हैं। फिर बातचीत बढ़ती जो है ना एक अच्छे मरासम में आ जाती है और हुँ, हुँ। वो आपस में उनकी शादी हो जाती है। वो मोहम्मद सादिक जो है वो अटक पुलिस में ना कांस्टेबल थे। अच्छा। और इनका अच्छा मरासम बना, शादी हो गई, वक़्त गुज़रता गया, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो है ना, सना जावेद की पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा हो गया और वो एक सेलिब्रिटी बन गई। हुँ, जब सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी बन गई, टिकटॉक टॉक से एक सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी बन गई, ओह! बड़ी मशहूर हो गई और उसने एक अपना एक मुकाम बना लिया और टिकटॉक लाइव में जो आपको पता है बड़ी आज़ादाना मैं वर्गल का क्या बोलूँ, बड़ी आज़ादाना गुफ्तगू करते हैं उसमें और उसके फिर वो लोग भी ज़्यादा बढ़ते हैं, गिफ्टिंग वगैरह करते हैं, उसका बढ़ जाता है। तो ये कहानी है इस खातून की। तो इसको ना इसके दोस्तों ने जो है ना मोहम्मद सादिक के दोस्तों ने इसको वर्गलाना शुरू कर दिया कि अब हो सकता है वो तुम्हें किसी वक़्त छोड़ दे। अच्छा, अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी हुई है और वो अब तो उसको कोई कांस्टेबल नहीं कोई बड़ा ऑफ़िसर चाहिए होगा। इस तरह की बातें इसके कानों में डालनी शुरू कर दी। ये बंदा बेवकूफ़ इंसान पता नहीं क्या हुआ इसको, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। और इन्फ्योरिटी। इसने जनाब ज़ाहिर है सरकारी मुलाज़िम था, पुलिस में था, पिस्टल वगैरह थी इसके पास, हुँ, हुँ। तो उसने उसके ऊपर फायर मार दिए बच्चों के सामने। हाँ, हालाँकि चंद दिन पहले, ज़ुल्म है अभी ये। ईद से पहले चंद हाँ, दिन हाँ, पहले उसका ये रमज़ान के दौरान इस खातून के बच्चों का स्कूल का रिज़ल्ट आया, माशाल्लाह। जिसमें उस बच्चों के उसके इस खातून के सना जावेद के बच्चों ने स्कूल में एक अच्छी नुमाया पोज़ीशन ली। पोज़ीशन हाँ। ली, कारकर्दगी इस पे बड़ी हैप्पी थी, बड़ी हुँ, खुश थी। तो उसने जनाब इसको फायरिंग की, उसकी सीसीटीवी फुटेज है, फिर बाद में खुद को मार ली गोली। पुलिस ने मौके से 9mm का पिस्टल भी लिया है और बाकी अपने जो पुलिस से एक रवायती यहाँ पे एक चीज़ है, वो खुद ये को भी खुद को मार लिया उसने। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा माशरा ज़हनी तौर पे जा किधर रहा है। बीमार। हाँ। हम देखें इससे पहले भी 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जनाब ऑनर किलिंग हाँ, ये यही। वो फलाना-ढिमकाना, ये वो। अब इसमें एक खातून है और मैं ये कहूँगा इन हुँ, ख़वातीन को हुँ, हुँ। क्योंकि अब आप रुक नहीं सकते, नहीं। चीज़ें चेंज हो गई ना। आपका सिनेरियो चेंज हो गया, आपका पहले प्रिंट मीडिया था, आपकी फिर फ़िल्म थी, फिर टीवी ड्रामे हुए, अब स्टेज ड्रामे डिजिटल। थे, हाँ। आपका शोबिज़ का आना-जाना ख़वातीन का एक बैरियर थे और एक झिझक थी कि कैसे मीडिया में आया जाए। हुँ, हुँ। कैसे हम टीवी ड्रामों में जाएँ, कैसे स्टेज ड्रामों में जाएँ। सो रास्ते नहीं थे, रास्ते मिलते नहीं थे, लोगों की ख्वाहिशें थी हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो हुँ, बेहतर हुँ। करे, हर बंदे की ख्वाहिश करे। तो फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चैनल्स आए तो बहुत सारे आपको पता है एंकर्स की नई अपॉर्च्युनिटी आ गई, नई लड़कियाँ, ख़वातीन वो पढ़ी-लिखी आना शुरू जी, हो गई। जी। अच्छा अब यहाँ पे टीवी एंकर बनने के लिए भी एक बैरियर है। आपकी एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन के बाद आप में वो सलाहियत होगी तो आप आएँगी। 100%। लेकिन जैसे ही यूट्यूब आया, टिकटॉक आया, हाँ। सोशल मीडिया आया तो हर बंदे के हाथ में वो हर बंदा खुद से प्रोड्यूसर बन एक्सेस गया। से आ गई। एक्सेस आ गई, हर ईज़ी। बंदा प्रोड्यूसर बन गया, हर बंदा हाँ। कंटेंट
राइटर बन गया, हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन गया, हाँ। तो मौके मिल गए, प्लेटफ़ॉर्म आ गए, ये टिकटॉक लाइव आ गया, टिकटॉक आ गया, वीडियो हुँ। बनाओ, टिकटॉक पे चलाओ, ये चलाओ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बल्कि आप भी जानती हैं, जिनके कुछ भी नहीं थे, फ़ारिग वेले थे और उन्होंने जनाब वीडियोज़ बनाई, ये वो। बल्कि ये मिस्टर पतलू वगैरह ने तो खुद अपनी लाइफ़ बताई हुई, ठीक है बताइए। ना? अब वो मिस्टर पतलू एक सेलिब्रिटी है। पूरी इंटरनेशनल लेवल का अब वो एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी हाँ, हालाँकि है, अगर वो पढ़ा-लिखा कहीं पे नहीं। चला जाए और किसी मॉल में चला जाए और पता चल जाए कि मिस्टर पतलू आ रहे हैं, हाँ, तो मॉल जाम हो जाता है। इसी तरह वो रजब भट्ट है। रजब भट्ट का किसी को पता चल जाए कि वो रजब भट्ट ने भी अपना आप बताया। अच्छा, वो सही। उसकी पर्सनल लाइफ़ जो भी है, हाँ। वो एक जालियत या बेवकूफ़ी वो कर रहा है, उसको भी पता नहीं चल रहा। रजब भट्ट को ना लेकिन सर एक आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं, आपने पूरी ज़िंदगी आपने जर्नलिज़्म में गुज़ारी है। सर आप नहीं समझते कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, हमारे आइडियल नहीं हो सकते? ये जहालत कहाँ से आइडियल हो सकती है? अगर हम इन्हें आइडलाइज़ करेंगे तो हम तो जहालत की तरफ जा रहे हैं। देखो, मैं ना ये समझने की बात है, थोड़ी-सी समझने की बात है। हाँ। आपका लिटरेसी रेट क्या है? हुँ। आपके कंट्री का ना, मुल्क का भी लिटरेसी रेट हमारा वो नहीं है कि हुँ, जिसमें हुँ। आप ये चीज़ों को अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें। हुँ। आपके एक मैं यहाँ से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपकी हाँ। 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम में से कोई 19-20 करोड़ अवाम जो है ना, वो नॉर्मल सी और अनपढ़ और पढ़ी-लिखी हल्की कम पढ़ी-लिखी, तो ठीक है ना? आप ये देखें ना, उसी हिसाब से अब ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये यूट्यूब वाले या हाँ, हाँ। टिकटॉक वाले, एक सिंपल सी बात, इंसान की फ़ितरत में शामिल है कि पड़ोसी के घर में झाँकना। ठीक है ना? हाँ। आपने जो ड्रामे टीवी देखते थे, हाँ, आप हाँ। वहाँ पे जो बेडरूम देख रहे हैं, जो ड्रामा है, वो आपको पता है कि ये एक एक्टर्स हैं सारे, एक्टर्स हैं। ये एक प्लांटेड है, ठीक है ना? हाँ। लेकिन ये इन्फ्लुएंसिंग स्क्रिप्टेड है। ये टिकटॉकर हैं, हाँ। यूट्यूबर्स हैं और ये जो जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ, इन हाँ। लोगों ने अपने नेचुरल ओरिजिनल बेडरूम्स तक ले गए अवाम को। हाँ, अपना आप ठीक सही है, कहते बेडरूम्स हैं, तक ले गए। अब फैमिली है। लोगों ने इनका कंटेंट पसंद करना शुरू कर दिया हाँ। और ये एक सेलिब्रिटीज़ बन गए। आपका ये जो बात कहना है कि ये सेलिब्रिटीज़ नहीं है, मेरी मानो ये सेलिब्रिटीज़ हैं। आप इस चीज़ को समझना मानना चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ अब डक्की भाई शाम अदरीस को ट्रोल करता था और वहाँ से शाम अदरीस एक वो बंदा था जो यूरोप में बैठा हुआ अपनी यूरोप में वीडियो बैठा बर्गर हाँ। सबसे पहले अगर इन्फ्लुएंसर कहें, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कहें तो वो शाम अदरीस था। वो भी एक सेलिब्रिटी बन चुका हुआ था, छोटे-छोटे शॉर्ट मूवीज़ बनाता था। हुँ, हुँ। इन्होंने डक्की भाई साहब ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। उसकी बीवी कहना से बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने कहा ये हाँ। जाली वीडियो बनाता है, उसके हाँ। जब वो यहाँ पे कराची आया, हुँ, कराची हुँ। में भी उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं आया वो। तो फिर डक्की भाई की अपनी एक शनाख्त बन गई। अब हाँ। डक्की भाई अभी पिछले दिनों एक रोस्टर था ना पहले वो, अच्छे अच्छा। रोस्टिंग करता अच्छा, था। अब अभी पिछले दिनों डक्की भाई एक ज़ेर-ए-ताब था, अकेला बंदा आ हाँ, गया अकेला ज़ेर-ए-ताब। था, हाँ। मुझे पूरी हमदर्दी है डक्की के साथ, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? अब डक्की का एक अलहदा लोग है, जी। ठीक है? आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, आप टिकटॉक पे जाएँ, हर बंदे की नीश जो है ना अलग-अलग सी लोगों के अलग है, अलग है, लेकिन सर नीश अब डकी की और हम अगर इसकी बात करते हैं रजब की तो डिफरेंस तो है ना, हर एक का अपना-अपना एक कंटेंट है। अब देखो हर बंदे का हाँ, अपना-अपना कंटेंट है और वो डक्की भी अपनी फैमिली के साथ व्लॉगिंग करता है, रजब भट्ट भी करता है। अब ये हाँ, सारे के सारे व्लॉगर्स जो हैं, जो मैं बात हाँ। कर रहा था, ये अब सेलिब्रिटी बन चुके हुए हैं, हुँ, ठीक है ना? इनके जाने पता चल जाए तो रास्ते रुक जाते हैं। इसी तरह ये बेचारी सना जावेद थी, इसी तरह ही सना जावेद थी ना, अब सना जब बात ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ पे इन लड़कियों को बोलूँगा, कसम से अ, अब कभी किस दिन हम ये प्रोग्राम करेंगे एक इसके ऊपर डन। अब ये ख़वातीन जो हैं, हुँ, ये हुँ। वाली जो लड़कियाँ हैं, ये मैं सम टाइम देखता हूँ, ये पता नहीं कैसे कौन-सी लैंग्वेज समझती, झूठ को ये समझती हैं आगे। कैसे बेवकूफ़ समझती को अदालतों में केस आया होता है जी, हाँ, केस है। हाँ। आप केस है जनाब, लड़की आई है जनाब जी, 22 साल की लड़की, 18 साल की लड़की या 17 साल की लड़की है। 18 साल की लड़की है, कोर्ट में पेश कर दी, आ हुँ। गई और माँ-बाप आए हुए हैं कि जी हमारी बेटी को वर्गला के वो आके बयान दे रही है। वो कह रही है जी मैं अपनी मर्ज़ी नाल गई सी, हाँ, ते मैं बालग हाँ। ऐसा ते देखा है, मैं इहदे हाँ। नाल ब्याह करांगी बूटे नाल फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, हाँ। अच्छा बूटे नाल। जज पुछदा ਵੇਖਦਾ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਝੂਠ ਚਮਿਆਰ ਜਿਹਾ, हाँ, काला बंदर या अब आपको वैसे देखने को दिल नहीं करेगा। पीछे पैसा ना होए। अच्छा
अब मेरी ब्रेक तो लगाओ, अब मुझे बोलने दें ना। अब लड़की को देखिए, लड़की आपको लगेगी एक खूबसूरत तरीन लड़की, एक प्यारी लड़की हाँ, और मासूम सा चेहरा और एक अच्छी भली लड़की है। हाँ। और वो अपने माँ-बाप के खिलाफ बयान दे रही है, जिन्होंने उसको पाल के 18 साल तक पाला, उसको यहाँ इस काबिल किया। अब वो क्या कह रही है कि जनाब मैंने इसे बूटे से शादी करनी है। अब हाँ, ये जज पूछता है, जज साहब पूछे, एक नहीं दर्जनों केसेज़ हैं, हाँ। दर्जनों केसेज़ हैं। जज पूछता है, "ओए बूटे तू लड़की से पूछे तू कितना पढ़ी?" उसने कहा जी मैंने बीएस ऑनर्स कर रही हूँ। ठीक है ना? हुँ। मैंने इंटर किया और बीएस ऑनर्स कर रहा हूँ या मेडिकल की तालिबा हूँ, ठीक है? या मैंने एमबीए कर लिया हुआ है। अबे तू की करना है? जी मैं कुछ नहीं। कितना पढ़े हैं? मिडल। ओह माय गॉड! अब मिडल का कहने का मतलब जो मिडल कहेगा उसको कुछ नहीं पढ़ता वो, कुछ नहीं। ठीक है? ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਾਇਆ? ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁਝ नहीं, पल्ले कुछ नहीं, कोई शै नहीं ਉਹਦੇ पल्ले। ਤੇ ਉਹ बेवकूफ़ बनी है। इवन कि बाहर से लड़कियाँ आ रही हैं इन फ्रॉडियों की पता नहीं क्या बात करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, क्या हुँ, गुफ्तगू करते हैं, वो भी मैं बताता हूँ क्या गुफ्तगू करते हैं। बाहर से लड़कियाँ आती हैं जनाब जी कोई आ रही है यूके से आ रही है, कोई इनके चंगुल में फँस के। हाँ, वेले, निकम्मे, देखा है। नालायक और ये ख़वातीन अजीब सूरत-ए-हाल है। क्या चीज़ है? वो क्या है? तारीफ़ है सिर्फ़। आपने तारीफ़ करनी है। जो भी तारीफ़ करनी है, वो पागल हो जानी। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, शौहर ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ टाइम ही नहीं गा। आजकल ये केस तो बहुत आम हो गया आम हो ना गए कि ना। आपके हस्बैंड मैंने के पास टाइम ऐसे-ऐसे नहीं। केस हाँ, देखे हैं, अच्छा हाँ, भला घर चल रहा है, हाँ, बेहतरीन घर चल रहा है, 2 बच्चे हैं और वो क्या कहते हैं, शौहर कहीं दूसरी जगह पे जॉब कर रहा है, वो आ रहा है, पीछे से कोई इलाके के मोहल्ले के बंदे ने ये उमेरी वाला केस, उमेरी केस याद है आपको? वो तो ओपनली बता भी रही ओपन है। वो खातून हाँ, वो कैसे हाँ, हुआ? वो कैसे हुआ? इग्नोरेंस। वो हाँ, वो मियाँ बेचारा मज़दूर हाँ, था, दूसरे शहर में जाता था, यहाँ हुँ, पे वो ये उमेरी हाँ, नशई मिल गया उसको, ठीक है? नशई हाँ, मिल गया, उसने उसको वरगला लिया, वरगला के उसने पेशाब कर लिया, नशा करा के उसने वीडियो बना ली। ट्रू। बाद में वीडियो वायरल हो गई, उमेरी उमेरी हो गई और वो पूरा खानदान ज़लील हो गया, अब उस औरत के बच्चे भी हैं। तो ये मैं ये कहूँगा, ये ख़वातीन को बात चली गई कहीं और, सना जवेद जैसी और भी लेकिन ख़वातीन आप जो है बात तो सही बता रहे हैं मैं ना? बात तो ठीक कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन बात अब करते जाएँगे लंबी होती जाएगी, हाँ, हमारा टाइम भी मखसूस होता है। जी, तो जी, बात ये है कि ये जितनी भी टिकटॉकर ख़वातीन हैं, जी, जी। इनसे खुदारा मैं इनसे ये कहूँगा हुँ, कि हुँ, जैसे ये आती हैं फ़ील्ड के अंदर, ठीक है अपनी मजबूरी के लिए आ गई, इन्होंने अब देखो ना डाकू डकैतियाँ भी तो नहीं डालनी ना इन्होंने। हाँ, हाँ, ये ईद के दिनों में हर सड़क के ऊपर आपको बच्चियाँ खड़ी हुई नज़र आईं, फैमिली नज़र आई, वो नाग और ज़राए आमदन इतने काम में अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लोगों का गुज़ारा नहीं हो रहा। आजकल एक नया स्टाइल यूरोप वाला स्टाइल आ गया, गोल्डन किया हुआ या सिल्वर कलर किया हुआ, बच्चे यूँ करे खड़े हैं, यूँ करे हाँ, खड़े हैं। ये भी और मैं गया स्टैच्यू बने मैं होते हम हैं। गए ना समनाबाद हमारा वो मियानी साहब में मेरे वालिद साहब, वालिदा साहब, वालिदा की कब्रें हम ईद के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, हम भाई वगैरह जो है ना जाके वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं। अब वो एलओएस नाले के ऊपर कोई 8 से 10 जगह पे बच्ची भी खड़ी है, यंग लड़की भी खड़ी है और एक एजेड बंदा है, पूरी मेरा एक फैमिली खड़ी थी यूँ करके। नहीं पैसे लोगों के पास अल्लाह ज़राए रहम। आमदन नहीं है। हम लोग गुज़र जाते हैं करीब से। फिर हम लोग कहते हैं कि जनाब ये ड्रामा है ना था सारा। फलाना है, ये है, वो है। ओ भाई वो इतनी गर्मी में अगर कोई खड़ा है, तो माफ़िया माफ़िया गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए पीछे अगर कोई माफ़िया है। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। गवर्नमेंट आहिस्ता-आहिस्ता जा रही है इस तरफ ना, इसको बेहतरी के लिए जा रही है। तो मैं वापस आता हूँ वो सना जैसी लड़कियों को कि अगर ये आ रही हैं तो उनको ना देखभाल के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहिए। पहले शौहर से वो फ़ारिग हो गई थी, एकदम से उसे नई शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी करके वाक़ईतन उसके दिल में आया कि मैं ये किस बंदे के साथ हूँ, ये कांस्टेबल हूँ, मेरे से और नहीं क्योंकि उसकी तारीफ़ ज़्यादा होने लग पड़ी ना, उसके पूछने ज़्यादा लग पड़े, हो सकता है ऐसे। कई ऐसे वाक़यात मेरे सामने इन्फ्eriority आ जाती मैं है कई मर्द ऐसे में। लोगों को हाँ, जानता हूँ, कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, हाँ, हाँ। जो हॉस्टलाइज़्ड लड़कियों को फ़ीड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, दोस्त यार हैं, उनकी एज फेलो है। शुगर डैडी की बात नहीं कर रहा और वो कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम के लिए उनके फीसें भर रहे हैं। वो जैसे लड़की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पास करती है, वो किक। वो ट्रेनिंग में जाती है, वो बंदा वो फारग पे चला जिन्हें इन्वेस्टमेंट की थी हुई है। हाँ, किक आउट अब कर वो देते लड़की हैं। को ये कहती नहीं, उसको तो नया विज़न, नई दुनिया नज़र आती है। लेकिन उस नई दुनिया के अंदर नादानी के अंदर रुसवाई भी है। जैसे कि मैंने अभी कोर्ट वाली बात बताई, अदालत वाली ट्रू। बात बताई। तो इसके ऊपर एक मेरे पास 1-2 स्टोरीज़ हैं, हम वो करेंगे।
बहरहाल ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। अब किसको सज़ा देनी, किसको नहीं देनी, उन बच्चों का क्या बनेगा जो उसके मर और बहुत उस सादिक के माँ-बाप का क्या बनेगा जिसने खुद को मार लिया। इतना ज़्यादा मेंटली उसकी हेल्थ खराब हो वो भी गई। मेंटली उसके फिर लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया होगा ना, उसको डर था कि मुझे छोड़ना जाए, अगर मैं नहीं चढ़ेगी तो किसी से ना बने। ये माइंड हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे स्पेशली मैं आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा हाँ, हाँ। कि अपने अंदर, वहाँ के अंदर एक सिस्टम के अंदर एक बाकायदा एक वो पॉलिसी बनाए कि एक सेल बनाया जाए, जिसमें साइकियाट्रिस्ट भर्ती करें। आपके पास बेशुमार साइकियाट्रिस्ट आ जाएँगे जब आप उनको ओहदा देंगे एसआई का, सब इंस्पेक्टर का। ट्रू। उनको ये ओहदे देकर उनको भर्ती करें, ओहदा ये दें और वो डॉक्टर भर्ती करें, ताकि आपके लोगों की काउंसलिंग होती रहे और उनके टेस्ट होते रहें। सर मुझे लगता है कि इस दौर में काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, हर एक नॉट किड्स। बस मैं आपको क्या क्या फिर आप अच्छा खुद एक और आसान हुँ। हल मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा। जी, जी। आप अगर कभी की मेंटली फ़तूर में चल रहे हैं ना इस तरह के, ट्रू। देखो इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, इंसान इंसान है ना, मशीन नहीं है, जी। कि आप उसमें एक फ़ॉर्मूला लगाया उसी पे चल रहा है। लेकिन अभी कभी आप ऐसे डिसऑर्ड हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हो रहा है, आपको समझ आ गई दुनिया ख़त्म हो गई। ज़िंदगी ख़त्म है, जैसे इसके सादिक को नज़र आया कि अगर चली गई तो मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। लूज़र बन गया ना। तो फौरी तौर पे जब भी ऐसा कोई मौका आए, आँखें बंद करें, ठंडी साँस लें और ये देखें अब मैं क्या करूँ? अब हुँ, मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? ये सोचना है और इसमें ये सोचना है साथ में लाशऊर में अब मैंने हुँ। बेहतर क्या करना है? या फिर अब क्या होगा और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बेहतर क्या करना चाहिए? ये ज़हन में सोचना है। तो यकीन करें अगर आपसे कुछ कुछ सा ज़द होने जा रहा है, जज़्बात, वो रुक जाएगा। सही। ओवर पोजेसिवनेस इटसेल्फ मुझे लगता है बहुत बड़ा मतलब तकलीफ है। और एक और मैं बात स बताऊँ, हाँ। मैं टिकटॉकर से एक बात करता हूँ, हुँ। ये जो ख़वातीन हैं और ये बॉयज़ भी हैं, जी, जी। टिकटॉक बनाते हुए समटाइम ऐसी गलतियाँ करते हैं कि बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे कि ये जो है रहीम यार खान में सर वो ट्रेन से लड़की गिर गई। टिक टिकटॉकर हुँ। ट्रेन से गिरी, वहाँ पे वो ट्रेन आ रही है, पीछे बना रही होती है उसे ऐसे करके, उसको अब अंदाज़ा नहीं होता ओह कि माय ट्रेन कितने फ़ासले से है, वो पटरी से सिर्फ़ खड़ी है और वीडियो बना रही है, टिकटॉक बना रही है, पीछे से ट्रेन आई क्योंकि ट्रेन के आगे इतने से आगे लोहे के वो बड़े होते हैं। वो आए उन्हें मारा उसको, कुचल अल्लाह दिया उसको, माफ़ मर गई। अल्लाह तो माफ़। ये टिकटॉक और वीडियो बनाते हुए भाई-बहनों मेरे, ज़रा ध्यान करो, अपनी ज़िंदगी बचाओ और मैं आपको बेबहा ऐसे वाक़या डिस्कस कर सकता हूँ, जिनमें टिकटॉक बनाते हुए इन ये गए। टिकटॉकर्स को ये अंदाज़ा नहीं कि जब कोई फ़िल्मिंग या शूटिंग हो रही होती है, वहाँ हर जगह वो ऐसी जगह होती है, वो ड्रामाटिक्स होता है। वो पूरा परफ़ॉर्मेंस जब दे रहा होता है ना आर्टिस्ट, तो उसकी सराउंडिंग केयरफुली होती है। अब बिल्कुल। ये तो अपना एक एक्शन लाना चाह रहे होते हैं और अपनी जान देखें खतरे में डाल दी और फिर इसमें वो कहेंगे बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, अपनी बेवकूफ़ी है, मुझे ये लगता है। अच्छा सर, इसके अलावा इस टाइम जो संगीन मसला चल रहा है पेट्रोल पे, पहले भी आपने थोड़ा-सा बताया है। सरकारी गाड़ियों का मैंने सुना है कि जो मुझ तक खबर आई है कि 50% पेट्रोल उनका रोक दिया गया है। देखो ये मैं आपको बात बताऊँ, जी, ये जी। पेट्रोल की अभी हमने बात की है। जी। अभी हमने 23 मार्च को जो हमने प्रोग्राम कर रहे थे, हमने जी, इसमें आपने बात की, उसमें जी, मैंने जी। बाकायदा ये कहा, मैंने बताया कि राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब जो हैं चेयरमैन एफबीआर, जी, जी। ये पहले थे चेयरमैन वापडा भी थे और बड़े इनकलाबी इक़दामात लेते हैं, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। हुँ, हुँ। ये कमिश्नर लाहौर रहे हैं, उस वक़्त भी इन्होंने बड़े-बड़े ज़बरदस्त काम किए थे। अब जब इन्होंने इन्होंने एक ये फ़ैसला किया कि ये वो दूर-दराज़ जो टैक्स वसूली के लिए लोग जा नहीं सकते, हुँ, इस हुँ। वजह से जाते हैं, इनको आप हमने कोई गाड़ियाँ नहीं दी हुई, सही। फ़ोर्स नहीं बकायदा मैंने ये हालाँकि मैं ये कहता हूँ कि ये पीरा फ़ोर्स से ज़्यादा बड़ी फ़ोर्स पीरा फ़ोर्स ही मैं पीरा के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक पीरा है। अगेंस्ट नहीं, पहले पहले बता दूँ, इसके पास ज़्यादा जदीद गाड़ियाँ होनी चाहिए। हुँ, हुँ। और इन लोगों की गाड़ियाँ अब ये जो बात जो आप कर रहे हो, यस अब स जी, सरकारी जी। गाड़ी ये खबर पड़ी हुई है सामने। ये खबर पड़ी सर हुई है। और ये जो ये पुलिस की भी खबर है। गाड़ियाँ हैं ये हाँ, खबर है, सही। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पाबंदी, किफ़ायतशारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल हुँ, ज़रूरत हुँ। है। शहबाज शरीफ साहब, ये उनका कहना है। हाई ऑक्टेन नागज़ीर हो तो मुतल्लका अफ़सर ज़ाती खर्च से डलवाएँ। खुद ठीक है? से। फैसले पर वफ़ाकी महकमों, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारों को अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पाबंदी फ़ौरी नाफ़ुज़ अमल किसी भी खिलाफ वर्ज़ी पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लाई जाए। कोई राहत नहीं होगी, वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है, वज़ीर-ए-आज़म का। वेरी गुड, बड़ा अच्छी बात है, एक्शन है। अच्छी बात है। और वैसे भी जो है ना, अगर किसी के को सरकारी ऑफ़िसर को 200 लीटर पेट्रोल था, उसका 100 लीटर कर दिया। अगर 100 लीटर था, उसको 50 लीटर कर दिया। अब सुनो ये बात,
उस 60% गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया गया है, रोक दी गई। रोक दिया गया। अब मैं ये एफबीआर की बात क्यों कर रहा हूँ? कि अब मैं जाता हूँ और बीट में जब जाते हैं तो एफबीआर जब गए तो उनका जो नीचे गैराज हैं, जो बने हुए जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे सारी वो जो जो गाड़ियाँ जो मैं अभी बताने लगा था, बीच में बात रह गई, ये राशिद लंगड़ियाल साहब ने फैसला किया और इन्होंने बेहतरीन नई गाड़ियाँ अभी 2-4 माह पहले ली अपने स्टाफ के लिए कि वो गाड़ियाँ उनको दी जाएँ, ताकि वो दूर-दूर जाके टारगेट करें और टैक्स चोरों को पकड़ें। सही। ठीक हो गया? अब उन लोगों से, उन अफ़सरान से वो गाड़ियाँ ये हम बात पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ आपके क्वेश्चन को जी, ज़रा आगे करने के आपने लिए। कल के शो में की थी। अब हुँ, कि उन अफ़सरान से वो गाड़ियाँ पेट्रोल बंद कर दिया, ठीक है। वो जी, गाड़ियाँ लेकर अब सरकारी दफ़ातर के वेयर हाउसेज़ में उनकी पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी हैं, उनसे गाड़ियाँ लेकर, बंद कर दी। बंद कर दी हैं। हुँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, आपने गाड़ियाँ खरीदी, अब आपने बंद कर दी, अब फिर अगला फैसला आएगा इन्होंने भेज दियो, आप इनको नीलामी करके भेज देंगे, तो कुछ हाँ, अरसे बाद फिर आप वो खरीदेंगे। आपको पता है इस वक़्त मैं कोई ऐसे महकमे कोई दर्जन से ज़्यादा महकमे को जानता हूँ, जिन्होंने ये पीसी-1 भेजे हैं और जिनके पीछे गाड़ियों के पीसी-1 कब मंज़ूर हुए हैं पिछले बजट में, वो गाड़ियाँ खरीद अभी-अभी हाल ही में गाड़ियाँ खरीदी उन्होंने। दर्जनों गाड़ियाँ खरीदी और दर्जनों गाड़ियों के नए वो पीसी-1 फंड मंज़ूर करा रहे हैं। क्योंकि यार मैं गवर्नमेंट से डील करता हूँ, तो मेरे सामने की चीज़ें हम देखते रहते हैं ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए। तो वो किस लिए करा रहे हैं? इसलिए नहीं ये कि मिथ बन चुकी हुई जो सरकारी गड्डी बाबू मौज कर रहा नहीं, हुँ, हुँ, ये हर एक का अपना-अपना काम है, उनमें देना है। अब पुलिस है, हुँ, हुँ। अब पुलिस की गाड़ियाँ भी अगर आप ग्राउंड कर दें, उनका पेट्रोल अदा कर दें, पुलिस का गश्त कैसे होगा? हाँ, ये बात है। मैं ये समझता हूँ और मेरे समेत मेरा एक ख़्याल है, पुलिस हो गई, हुँ, हुँ, ये एफबीआर हो गया, एफबीआर को तो मैं कहता हूँ पेट्रोल पहले से ज़्यादा देना चाहिए। कि वो जाएँ, उनसे ना सिर्फ़ गाड़ी उनको मेरा ख़्याल है राशिद मुल्ला साहब आपका बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था पहला, ये भी फ़ैसला शायद आप ही का हो, लेकिन गवर्नमेंट की आपने ये वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पे किया होगा, हुँ, हुँ। लेकिन उनको आप कायल कर सकते हैं। वाहिद ब्यूरोक्रेट है, जिसका राशिद मोहम्मद लंगड़ियाल नाम है, जो मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब को जाके गल कर सकदा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ। इंज करो। ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ने टैक्स इकट्ठा करना होता है और आप ज़रा सोचिए अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है और जहाँ पे आप हाथ डाल रहे हैं और आपके दौर में रिकवरी टैक्स की बहुत बेहतर हुई है राशिद लंगड़ियाल साहब के दौर में। अच्छा। हाँ, और ये आपने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से जो गाड़ियाँ ली हैं, हुँ, ये एक माड़कू से अफ़सरान होते हैं, लेकिन अगर आप उनको मुतल्लका इस असले से लेस करेंगे, तो ये रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। गड्डियाँ नु पकड़ो, कम से कम उनके हवाले कर दें, अगर कहीं ने जाना हो, अपने पल्ले से पेट्रोल डलवाए, चला जाए। सही। एक तो गाड़ी उनके घरों में खड़ी होगी, तो महफ़ूज़ रहेगी, साफ़ रहेगी। आपने गाड़ियाँ इधर खड़ करके गाड़ियों का बेड़ागर कर रहे हैं। तो जनाब सीन ये है कि ईंधन में जो सरकारी तौर पर अवाम को रिलीफ़ देने के लिए जो हुँ, हुँ। जैसे अभी हमने बात किया कि मैच में मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी मैच जो है ना टीवी पे देखें, टीवी पे टीवी देखें पर आप। देखें हाँ, और हमने उसमें भी कहा कि जी आप जाने दें। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे जहाँ पे ज़रूरत है, जो लग्ज़रीज़ हैं, जो पे 4-4 गाड़ियाँ एक अफ़सर के पास है, वहाँ पे एक गाड़ी कर दें। हुँ, लेकिन जो हुँ। ऑपरेशन के लोग हैं, उनकी ख़्वाह वो ड्यूटी पुलिस है। ऑपरेशन है, ख़्वाह वो डीसी ऑपरेशन है, ख़्वाह वो एफबीआर का ऑपरेशन है, ख़्वाह वो पीरा का ऑपरेशन है, ख़्वाह वो क्या कहते हैं किसी और टैक्स रिकवरी की कंपनियाँ जो कंपनियाँ कह रहा हूँ कंपनियाँ या फिर अदारों का ऑपरेशन अथॉरिटीज़ का हुँ, हुँ। ऑपरेशन है, उनकी गाड़ियों को रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उनके पास उन्होंने ये काम ही इसके ऊपर करा। अच्छा सर, आज की लास्ट जो मेरे पास हाइलाइट्स हैं, ईद के बारे में वन व्हीलिंग सुना हुई है ईद पे, उस बारे में कुछ बताएँ? वो हो! यार ये देखो हर ईद पे होती हैं, हमारे मनचले बहुत ज़्यादा हैं और इस दफ़ा जो है ना लाहौर का मैं आपको बता देता हूँ, डीआईजी जो फैसल कामरान साहब हैं, बड़े विज़नरी ऑफ़िसर हैं, हुँ, हुँ। ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने ब बंदोबस्त किए हुए थे और बड़ा ज़बरदस्त था और एसपी डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अज़हर जावेद साहब को ख़ुसूसी हिदायत थी और जो इस वक़्त मेरे पास है जो दादो-शुमार हैं, ईद पर वन व्हीलिंग में 35 अफ़राद को गिरफ़्तार किया गया। मुल्ज़िम लफ़्ज़ लगता है उनके साथ लेकिन वो मुल्ज़िम थे नहीं, बन गए मुल्ज़िम और 29 मुकदमा दर्ज हुए, 35 पकड़े गए, 29 मुकदमा दर्ज हुए। अच्छा ईद हुआ। के तीसरे बहुत रोज़ भी 18 मनचले हुँ, हुँ। मनचले लफ्ज़ ठीक है, पकड़े गए और क्रैकडाउन में मज़ीद वो तेज़ी करते रहे। अब इसमें हम थोड़ी-सी बताता हूँ। अच्छा डीआईजी जो है ना ऑपरेशन के अहकामात पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, शराबनोशी और असले की नुमाइश पर सख्त के खिलाफ सब पर सख्त पाबंदी थी, सख्त कार्रवाइयाँ की गई।
वन व्हीलिंग के खिलाफ 29 मुकदमा दर्ज किए गए, 35 मुलज़िम गिरफ्तार हुए, हवाई फायरिंग के 7 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें 10 मुलज़िम गिरफ्तार हुए, 4 पिस्टल बरामद किए गए, असले की नुमाइश पर 26 मुकदमा दर्ज हुए, जो एवें हुँ, असला हुँ। लैके फिरदे हैं। जेड़ा मैं कह रहा हूँ नवा कानून भी आ गया, लग पता जाएगा। जो असला ना लेके फिरें, लोग अक्सर मुझे बात कर रहे होते हैं कि सर आप ज़्यादा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ़ आगाह कर रहा होता हूँ, भई आपको बाद में कुछ हो, वो गलत बात है। मैं तो कह रही हूँ अच्छा हो रहा है ये कानून हाँ। जो नाफ़िज़ हो अच्छा रहे हैं। 26 मुकदमा दर्ज करके ये लाहौर पुलिस की कारकर्दगी बता रहा हूँ। 20 पिस्टल, 2 राइफ़लें, 1 बंदूक और सैकड़ों गोलियाँ कब्ज़े में ली गई। शराब फ़रोशी पर 26 मुलज़िमों गिरफ्तार करके इनके कब्ज़े से 317 लीटर शराब बरामद की गई। इस सिक्योरिटी के पेश रफ्त मुख्तलिफ शराब पर नाकाबंदी के दौरान 6515 मोटरसाइकिलों को की चेकिंग की गई और दस्तावेज़ मुकम्मल ना होने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 40 मोटरसाइकिलों को थाने में बंद कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग असले की नुमाइश संगीन जराइम है। दिल फितर के तीसरे रोज़ भी शहर भर में वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ कर किया गया। जब इन्हें अच्छा पता है कि इसी तरह गलत जो है। है ना हुँ, हुँ। एसपी डॉल्फिन जो है हुँ, लेफ्टिनेंट हुँ। रिटायर्ड अज़हर जावेद साहब का कहना है, ये ना बड़ा कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर है, यंग बॉय है अज़हर जावेद, और अज़हर ठीक है। जावेद, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट जो हैं रिटायर्ड हैं, आर्मी से हैं, फ़ौज से इनका ताल्लुक है। अच्छा। उन्होंने कहा वन व्हीलिंग पर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की मौसर काउंसलिंग करें। अच्छा मैसेज है उनका। ये वालिदैन को ही करना चाहिए कि वो वन अपनी मोटरसाइकिल को बफ़ल निकाल रहे हैं, उसका सिलेंसर कर रहे हैं या वन व्हीलिंग कर रहे हैं और ये चीज़ें सारी की सारी जो है ना डॉल्फिन स्क्वाड ने मुख्तलिफ शराहों पर कार्रवाइयाँ करते हुए 14 मंचलों को गिरफ्तार किया जिसमें नाम बच्चों का मैंने क्या लेने लिखे हुए हैं इधर। तो बहरहाल ये जो है ना बच्चों के प मुकदमे दर्ज हो गए हैं, ये गलत था। वालिदैन को तवज्जो करनी चाहिए। हालाँकि उन्हें पला अ, पता भी है कि ये और गलत है। हम लोग पता नहीं सॉरी। क्या ईद हमारी 14 अगस्त आती है तब हम वन व्हीलिंग शुरू कर देते हैं। हुँ, ईद आती है वन व्हीलिंग शुरू कर देते हैं, ये नहीं होना गलत। चाहिए। वालिदैन को चाहिए इस पे कंट्रोल करना। सर अपनी भी जान खतरे में डालते हैं और दूसरे की भी, हाँ, जो कि बहुत गलत है। सर बहुत शुक्रिया, आज आपका भी आपने शुक्रिया। नहीं, आपने हमें बहुत डिटेल में एक-एक चीज़ के बारे में बताया और जो कि बहुत ज़रूरी भी है इस अपडेट का और बहुत शुक्रिया शो में हमें जॉइन करने का। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार नसीम कुरैशी साहब। मिलती हूँ आपको अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।